दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसी मूवी के बारे में जो बेस्ड है एक गेम पर जिसका नाम है टेम्पर रन ओजेड। अगर आपने एक गेम खेली है तो ये मूवी आपको बहुत मज़ा देगी। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है पुराने ज़माने की फिल्म की तरह, मतलब वाइट और ब्लैक वाला, जहां हमें मेले का सीन दिखाया जाता है। मेले में हर व्यापारी अपने अपने सामान को बेच रहे होते हैं। इसी मेले में हमारे फिल्म के जादूगर अपनी जादू दिखाने के लिए अपना तंबू लगाए रहते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जादूगर ओज को, जो एक लड़की को कह रहा होता है कि ये मेरी दादी की आखिरी निशानी है, और उसे एक म्यूजिक बॉक्स देता है। ओज किसी भी लड़की को वो म्यूजिक बॉक्स देता और अपनी दादी की आखिरी निशानी बोलकर उन्हें अपने बातों में फंसा लेता था। फिर लड़की और ओज दोनों एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं कि ओज के चेला वहां आ जाता है और कहता है कि शो चालू करने का वक्त हो चुका है। इसमें ओज लड़कियों को कहता है कि जैसा मैंने तुम्हें सिखाया है तुम बिल्कुल वैसा ही करना। उसके बाद शो चालू होता है और ओज उस लड़की को मंच पर बुलाता है। सबसे पहले ओज लड़की को सुला देता है और उसे हवा में उठा देता है। फिर लड़की के ऊपर एक कपड़ा रख देता है। इस पर वहाँ बैठे लोग ओज को कहते हैं कि वहाँ एक तार है, उसी तार के भरोसे वह लड़की लटकी हुई है। इस पर ओज कहता है कि आप मेरी काबिलियत पर शक कर रहे हैं, और उन तारों को काट देता है, मगर तब भी वह लड़की वहाँ लटकी रहती है। और ओज जैसे ही कपड़ा हटाता है वह लड़की गायब हो जा रहती है। यह सब सामने बैठी लड़की देख रही होती है, जो चल नहीं सकती, और वह कहती है कि मैं चलना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरे पैर ठीक कर दीजिए। इस पर जादूगर कहता है कि मैं इसे ठीक नहीं कर सकता। यह सुनकर वहाँ के लोग उस पर जूता चप्पल बरसाने लगते हैं और ओज समाप्त कर देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक इंसान को जो ओज को मारने के लिए ढूंढ रहा होता है, क्योंकि ओज ने इसकी बीवी के साथ भी छलावा करके उसे अपने वश में कर लिया था। यह सब देखकर ओज भागने लगता है और भागते भागते एक बलून पर चढ़ जाता है। बलून में थोड़ी दूर जाने के बाद एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा होता है और इस तूफान में ओज फंस जाता है। इस तूफान में ओज रुकावटों का सामना करने लगता है और इस तरह तूफान की सहायता से ओज दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। उसके बाद मूवी में धीरे धीरे कलर आने लगता है और ओज पानी में गिर जाता है। ओज जिस दुनिया में पहुंचा होता है वह दुनिया बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। वहाँ का वातावरण ओज का स्वागत कर रही थी, और यह सब देखते देखते ओज पानी में गिर जाता है, मगर पानी ज़्यादा गहरा नहीं होता। उसके बाद एक लड़की वहाँ आती है जिसका नाम होती है डोरा। ओज कहता है कि यह कौन सा जगह है, तो डोरा कहती है यह ओज है। इस पर ओज कहता है कि ओज तो मेरा नाम है और लोग प्यार से मुझे जादूगर कहते हैं। यह सुनकर डोरा खुश हो जाती है और कहती है कि ओज सिटी में एक भविष्यवाणी हुई थी जिसमें कहा गया था कि कोई जादूगर आएगा और यहाँ के चुड़ैल को मारकर ओज सिटी में राज्य करेगा और ओज सिटी को पहले जैसा खुशहाल बना देगा। इनकी बात हो ही रही होती है कि चुड़ैल के उड़ने वाले सिपाही वहाँ आ जाते हैं और डोरा और ओज भागने लगते हैं। टेम्पर और ओज गेम में जैसा सीन बताया गया है वैसा सीन यहाँ बताया जाता है, और वे दोनों भागते भागते एक गुफा में छिप जाते हैं और उस गुफा के ऊपर वह जानवर भी बैठ जाता है। फिर ओज जादू से एक कबूतर बनाता है और उसे गुफा से बाहर उड़ा देता है, और कबूतर के पीछे पीछे वहाँ जानवर भी चला जाता है। इसके बाद ओज डोरा को भी वही डायलॉग मारता है जिसमें वह कहता है कि यह मेरी दादी की आखिरी निशानी है, और उसे एक म्यूजिक बॉक्स देता है, और डोरा को ओज से प्यार हो जाता है। फिर दोनों डांस करने लगते हैं। इसके बाद डोरा ओज को इंग्लैंड सिटी ले जा रही होती है जहां उसे वह अपने बहन से मिलाएगी। रास्ते में जाते जाते उन्हें एक बंदर दिखाई देता है जिसे बेलों ने जकड़ रखा। बंदर उससे मदद मांगता है जिसमें डोरा कहती है कि तुम बंदर की मदद करो। जैसे ही ओज बेलों को काटने लगता है तो बंदर कहता है कि जल्दी कर लो वरना वह शेर हमें खा जाएगा। फिर शेर ओज की तरफ आने लगता है और ओज अपनी जेब से कुछ ऐसी चीज़ें जमीन में फेंकता है जिससे लाल रंग का धुआं उड़ने लगता है, और शेर उसे देख कर डर के भाग जाता है, जिससे सभी को लगता है कि ओज ने कोई जादू किया। इससे बंदर भी जान जाता है कि यह जादूगर है, और वह बंदर ओज से वादा करता है कि जब तक मेरी जान है तब तक मैं आपका गुलामी करता रहूँगा। फिर तीनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक सिटी। इसमें डोरा कहती है कि यह इंग्लैंड सिटी है, यहाँ के लोगों को तुम्हारा इंतज़ार है। उसके बाद तीनों सिटी के महल के अंदर चले जाते हैं और डोरा कहती है कि यह तुम्हारा सिंहासन है। उसके बाद वहाँ डोरा की बहन की एंट्री होती है जिसका नाम होती है नोरा। नोरा कहती है कि आपके आने से मुझे बहुत खुशी हुई, अब यहाँ सिंहासन सूना नहीं रहेगा, और यह सुनकर ओज आराम करने चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है नोरा और ओज को। नोरा ओज को खजाने भरा एक कमरा दिखाती है और कहती है कि यह सब तुम्हारा हो सकता है, मगर इन सब को पाने के लिए तुम्हें चुड़ैल को मारना होगा। इस पर ओज उसे मना करता है, जिस पर नोरा कहती है कि भविष्यवाणी के अनुसार तुम ही उस चुड़ैल को मार सकते हो। फिर ओज इस बात पर राजी हो जाता है। उसके बाद ओज और बंदर जाने लगते हैं। बंदर कहता है हम कहाँ जा रहे हैं, तो ओज कहता है कि हम डार्क फॉरेस्ट जा रहे हैं चुड़ैल को मारने के लिए।
उसके बाद रास्ते में थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें काला धुआं दिखाई देता है और वे दोनों वहीं पहुंच जाते हैं जहां सब कुछ तहस-नहस पड़ा रहता है। वहां सभी चीज़ मिट्टी के बने होते हैं, यहाँ तक कि इंसान भी। फिर जादूगर को किसी के रोने की आवाज़ आती है और वहां जाकर देखता है तो एक छोटी सी लड़की रो रही होती है। इस पर ओज कहता है कि तुम डरो मत, मैं जादूगर हूँ, बाहर आ जाओ। पर लड़की के पैर टूट गए होते हैं, इसलिए वह चल नहीं सकती। फिर जादूगर लड़की के पैरों को जोड़ देता है और लड़की चलने लगती है। जादूगर पूछता है कि आखिर यहाँ हुआ क्या था, तो लड़की कहती है कि आपके आने की खुशी में हम सब जश्न मना रहे थे, तो चुड़ैल के सिपाही यहाँ आ गए और सब कुछ तहस-नहस कर दिए। उसके बाद ओज बंदर और लड़की को लेकर पहुँच जाता है डार्क फॉरेस्ट के। उसके बाद वे तीनों जंगल के अंदर चले जाते हैं, जहाँ वे शैतानिक फूलों का सामना करते हैं और वे तीनों उनसे बचकर आगे चले जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है चुड़ैल को, जो एक गेट के पास आती है और अपनी छड़ी वहां रख देती है। यह देख ओज एक प्लान बनाता है और कहता है कि फ्रेंडली, तुम दूर जाकर उस चुड़ैल का ध्यान भटकाओगी और मौका पाकर मैं छड़ी को लेकर आ जाऊंगा। फिर सब कुछ प्लान के अनुसार ही होता है और ओज छड़ी को ले आता है और वो जैसे ही उस छड़ी को तोड़ने वाला होता है तो चुड़ैल उसके पीछे आ जाती है, जिससे सभी डर जाते हैं। और जैसे ही चुड़ैल अपना घूंघट हटाती है तो एक खूबसूरत लड़की निकलती है और अपने आप को एक नेक दिल चुड़ैल बताती है और कहती है कि क्या तुम ही जादूगर ओज हो। तो ओज कहता है कि हाँ, मैं ही जादूगर हूँ। इसके बाद बंदर कहता है कि यह तुम्हें मारने आया था क्योंकि तुम एक बुरी चुड़ैल हो और यह सब हम नोरा के कहने पर कर रहे हैं। फिर लिंडा कहती है कि नोरा ही बुरी चुड़ैल है, उसने ही मेरे पिता को मार डाला था, तब से यह जंगल ऐसा हो गया है। और यह सब नोरा देख रही होती है। उसके बाद वह अपने सिपाहियों को उन्हें मारने के लिए भेजती है। फिर सिपाहियों को देखकर लिंडा कहती है कि क्या तुम कुछ करोगे, तो ओज कहता है हमें भागना चाहिए और वे सब भागने लगते हैं। इसके बाद लिंडा अपने जादू से सभी तरफ धुआं फैला देती है, जिससे सब सैनिक भटक जाते हैं, मगर उड़ने वाले जानवर कहीं नहीं रुकते और उनका पीछा करने लगते हैं। फिर चारों भागते भागते एक चोटी पर पहुंच जाते हैं। फिर लिंडा कहती है कि ओज, क्या तुम्हारे पास कुछ तरीका है, तो ओज कहता है नहीं। फिर लिंडा सभी को नीचे कूदने के लिए कहती है और बारी बारी सभी नीचे कूदने लगते और सब सैनिक भी वहां पे चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ओज, लिंडा और लड़की को, जो एक बबल की सहायता से ऊपर आ रहे होते हैं और लिंडा के घर की तरफ जाने लगते हैं। फिर ओज को एक दीवार देखता है और कहता है कि यह क्या है, तो लिंडा कहती है कि यह हमारी सिटी का रक्षा कवच है, यह बुरी शैतानी ताकत से हमारी रक्षा करता है। तुम फिक्र मत करो, अगर तुम सही हो तो यह तुम्हारा कुछ नहीं करेगी, तुम आराम से पार हो जाओगे। फिर सभी उस दीवार से आराम से पार हो जाते हैं और ओज को देखकर वहाँ के वासी खुश हो जाते हैं और उसका स्वागत करने लगते हैं। यह देखकर ओज कहता है कि मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, मुझे कोई जादू नहीं आता। तो लिंडा कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हें कोई जादू नहीं आता, मगर इन लोगों को भी नहीं पता कि तुम्हें कोई जादू नहीं आता है, तुम्हें इनका विश्वास नहीं तोड़ना है। और ओज सबको विश्वास दिलाता है कि मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। यह सब नोरा और डोरा देख रही होती है। इस पर नोरा कहती है कि ओज ने तुम्हारे साथ धोखा किया है, वह तुमसे नहीं अब लिंडा से प्यार करने लगा है, उसने तुम्हारे जैसा ही मुझे भी एक म्यूजिक बॉक्स दिया है। और डोरा को भी विश्वास हो जाता है कि ओज धोखेबाज है और कहती है कि मुझे अब बदला लेना है। और नोरा उसे एक फल खाने के लिए देती है और कहती है कि इससे तुम ओज से बदला ले पाओगे। और वह फल डोरा खा जाती है, जिससे देखते ही देखते डोरा एक खतरनाक चुड़ैल में बदल जाती है। अब हम देखते हैं ओज और लिंडा को, जो आपस में बात। ओज कहता है कि क्या मुझे चुड़ैल से लड़ने के लिए सैनिक मिले। इस पर लिंडा अपने लोगों से मिलाती है और सबकी काबिलियत बताती है। फिर उन बुजुर्गों की तरफ इशारा करके कहती है कि ये किसी भी चीज़ को आसानी से बना। इस पर ओज कहता है कि ये लोग चुड़ैल से नहीं लड़ पाएंगे। और उनकी बात हो ही रही होती है कि एक आग का गोला उनकी तरफ गिरता है और उस आग से निकलता है थियोडोरा का चुड़ैल वाला रूप, जो सभी को डराने लगती है। और ओज को कहते हैं पहचाना मुझे जादूगर, और ओज को अपने इशारे पर नचाने लगती है। और जैसे ही ओज को डोरा मारने वाली होती है तो लिंडा उसे रोक लेती है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। इस पर डोरा कहती है कि मैं जल्द ही अपने बहन के साथ यहाँ आऊँगी और सबसे पहले जादूगर को ही मारूंगी। और यह कहकर वह वहाँ से चली जाती। फिर हम देखते हैं ओज को, जो बहुत ही डरा हुआ होता है और लिंडा से कहता है कि मैं असली जादूगर नहीं हूँ और चुड़ैल मुझे मार डालेगी, मुझे यहाँ से जाना है। और लिंडा उसे समझाने लगती है और उसी टाइम वह छोटी लड़की वहाँ आ जाती है, जो ओज से कहती है कि मुझे सोना है, मुझे सुलाओ। और ओज उसे सुलाने चला जाता है और दोनों में बातें होने लगती है। इस पर ओज कहता है कि हमारी दुनिया में एक ऐसा आदमी है जो ऐसी चीज़ें बनाता है जिनसे सब उसे जादूगर कहते हैं। इस पर लड़की कहती है कि आप भी उनके जैसे हो, आप भी हार नहीं मानते। और ओज को उस चुड़ैल को हराने का एक रास्ता मिल जाता है और यह बात ओज लिंडा को कहती है।
हमें इंग्लैंड सिटी में जाकर जादू का दिखावा करना होगा, जैसा कि मैं करता आया हूँ। अब हमें दिखाया जाता है ओज को, जो उन बुजुर्ग कारीगरों से कहता है कि हमें एक ऐसा मशीन बनाना है जिससे कोई भी चीज़ आसमान में बड़ी दिखाई दे। और वहाँ के सभी लोग चुड़ैल से लड़ने और इंग्लैंड सिटी पर हमला करने की तैयारी कर रहे होते हैं। अब वह दिन आ गया था जिसमें सभी को इंग्लैंड सिटी पर हमला करना था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे सैनिक इंग्लैंड सिटी पर हमला करने जा रहे होते हैं। यह देखकर नोरा अपने सैनिकों को कहती है कि उन सभी को मार डालो, और नोरा के सैनिक उन पर हमला कर देते हैं। इस पर नोरा और डोरा देखते हैं कि यह सैनिक सैनिक नहीं बल्कि एक छलावा है, और अपने सैनिकों को वापस आने के लिए कहते हैं, मगर उसके सैनिक वहां बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद नोरा और कुछ सैनिक लिंडा के पास चले जाते हैं और लिंडा को बंदी बनाकर वहां से चले आते हैं, मगर लिंडा की छड़ी वही छूट जाती है जिसे वह छोटी लड़की रख लेती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ओज और नट को, जो आपस में बात कर रहे होते हैं। इस पर नट कहता है कि मुझे पता है तुम हमें धोखा देने वाले हो, इसलिए तुमने उस बलून को बनवाया है। इस पर ओज कहता है कि मैंने जैसा सिखाया है बिल्कुल वैसा ही करना, और यह कहकर ओज वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ओज को दिखाया जाता है जो बलून में खजाने को भर रहा होता है, और यह सब डोरा देख रही होती है। इसके बाद डोरा सभी को सामने आती है जहाँ लिंडा को बांध कर रखी होती है, और कहती है कि वह देखो तुम्हारा जादूगर कैसे भाग रहा है, और उस बलून को भी आग लगा देता है, जिससे सभी को लगता है कि ओज मारा गया, मगर बलून भी एक छलावा था। उसके बाद जैसे ही लिंडा को दोनों चुड़ैल मारने वाली होती है तो ओज मशीन की सहायता से सामने आ जाता है, और वहाँ अपनी करतब दिखाने लगता है, जिससे सभी को लगता है कि ओज जादू कर रहा है। अब ओज और चुड़ैल के मध्य लड़ाई होने लगता है, मगर ओज पर चुड़ैल का कोई असर नहीं होता, और आखिरकार नोरा वहाँ से भाग जाती है। फिर डोरा कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मार सकती, मगर इस लिंडा को तो ज़रूर मार सकती हूँ। और इतना कहते ही डोरा लिंडा को मारने वाली होती है कि टाइम पाकर वह छोटी लड़की लिंडा को उसकी छड़ी दे देती है, और लिंडा वहाँ से चली जाती है। डोरा भी अपने आप को असहाय पाकर वहाँ से चली जाती है। अब हमें दिखाया जाता है नोरा और लिंडा को, जो महल के अंदर लड़ाई कर रहे होते हैं। दोनों में लड़ाई चल ही रही होती है कि लिंडा नोरा के गले का लॉकेट तोड़ देती है, और नोरा देखते ही देखते एक बूढ़ी शैतान में बदल जाती है और मारी जाती है। और इस तरह इस कहानी की अंत होती है।